सो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन है, राइट। सो फ्रैगमेंटेशन में आप लोगों को क्या पता चलता है? फ्रैगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस। सो एक छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म अगर छोटे छोटे टुकड़े में कट जाता है और हर एक छोटा सा टुकड़ा अलग अलग इंडिविजुअल में अगर डेवलप हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। नो स्पेसिफाइड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फ्रैगमेंटेशन। कोई एक पर्टिकुलर सेल्स नहीं होता कि यही सेल्स फ्रैगमेंटेशन करेगा, ये सेल्स फ्रैगमेंटेशन नहीं करेगा। ठीक है। देखिए नेटवर्क का बहुत इश्यू है अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, इसीलिए हमने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर बोर्ड का इस्तेमाल करते तो शायद आप लोगों को क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता, ब्लर ब्लर विजन होता। यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन है, दिख रहा है, प्रिंटेड है, तो यहाँ पे क्लियर विजन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार से बोर्ड सेशन ना लेकर हम लोग पेन टैब से पढ़ाई करें। ठीक है। तो नेक्स्ट में भी हो सकता है कि आप लोगों के नेक्स्ट वीक से पेन टैब से हो। ठीक है। तो उस वक्त उसमें आपको बोर्ड की जरूरत, व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट, राइट। चलिए, तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है। नाउ कोई भी सेल्स यहाँ पे क्या नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते फ्रैगमेंटेशन के लिए। नॉर्मली जैसे नॉर्मल सेल्स है वो फ्रैगमेंटेशन जैसे करेंगे वैसे ही होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, पीसेस में टूट गए और फिर वो अलग अलग पीसेस अलग अलग पार्ट में डेवलप हो गए, राइट। एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे? सी एनिमोन्स, स्टार फिशेस, दैट इज फ्लैटवर्म्स एंड ओके स्पीशीज। सो दिया है फ्रैगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। पे फ्रैगमेंटेशन दिया हुआ है, यानी जो भी यहाँ पे दिया है वो क्या है? प्लेनेरिया है। पिक्चर ओपन नहीं हो रहा है, वीडियो ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, लेट मी प्ले द वीडियो हियर। देखा आप लोगों ने वीडियो? वीडियो आप लोगों को दिखाई दिया सबको? यस सर। हाँ। आप कैसे प्लेनेरिया कट गया और फिर वापस से मतलब अपना स्ट्रक्चर रिगेन कर लिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा रीजेनरेशन। सो रीजेनरेशन, री यानी फिर से, अगेन, और जेनरेशन यानी प्रोडक्शन। फिर से लॉस्ट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अगर फिर से वो रीजेनरेट हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? उनको हम रीजेनरेशन कहते हैं, है ना।
ये एक तरह का फ्रैगमेंटेशन ही है जो आपको रीजनरेशन में दिया है, एक तरह का फ्रैगमेंटेशन ही है, राइट। चलो, लेफ्ट ओवर सेल्स डिवाइड टू मेक मोर सेल्स। ओके, जो बचे हुए सेल्स है, यानी एक बार कट गया तो वहां पे जो भी सेल्स जो बचे हुए हैं वो फिर से डिवाइड होने लगेंगे और नए सेल्स में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज बोथ फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज स्टारफिश, एंड रीगेनिंग ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, एग्जांपल लिजार्ड एंड प्लनेरिया। रीजनरेशन इन गेको लिजार्ड, यहाँ पे एक वीडियो है जो कि रीजनरेशन का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी रीजनरेशन क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो वो खुद से अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी एक नया पार्ट, नया ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई बाहर एक्सटर्नल ट्रॉमा के वजह से अगर कुछ बॉडी पार्ट लॉस भी हो जाता है, उसको उसको भी फिर से रीगेन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। लेट्स वॉच दिस वीडियो। दिखाई दिया? मतलब नॉर्मल एक सेल डिवीजन की तरह है ना, नॉर्मल एक सेल डिवीजन की तरह है, जहां पे अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्ट कट गया है, फॉर एग्जांपल आपके एक छोटे से पार्ट कट चुके हैं, ये उंगली कट गया है, तो जो उंगली यहाँ से कट गया है, यहाँ के जो सेल्स होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, डिवाइड होंगे और एक नया जो उंगली जो पार्ट कटा हुआ है वो फिर से वापस रीजनरेट हो जाएगा। यानी कटे हुए जगह पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स हैं वही वापस से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म, नया पार्ट, वो मतलब वही कटा हुआ जो पार्ट है उसको वापस से फॉर्म कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, ठीक है। See, this is the fragmentation and regeneration in planaria. चलो, concept test. Which one of the following are correct differences between fragmentation and regeneration? यहाँ पे आपको correct difference बताना है fragmentation और regeneration का. Fragmentation happens naturally while regeneration happens due to next external event. Fragmentation is a mode of reproduction while regeneration is not exactly the same as reproduction. Fragments created in fragmentation are clones of the parent, while the regenerated organism is not the clone of the original organism. कौन सा यहाँ पे सही होगा? Answer is 1 and 2. कैसे 1 and 2? तो फ्रैगमेंटेशन हैपेंस नेचुरली, फ्रैगमेंटेशन में कोई ऐसा नहीं होता है कि artificially किसी कट के, fragmentation happens naturally while regeneration happens due to some external event when the body of the organism get cut into pieces. रिजनरेशन में क्या होता है, मान लीजिए गलती से कहीं कट गया, लेकिन फ्रैगमेंटेशन ऐसा नहीं होता। फ्रैगमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन करने के लिए ही वो अलग अलग स्प्लिट होता है और फिर से रिजनरेट होता है ना। लेकिन लेकिन रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन होता है कि गलती से मानो क्या मशीन में काम कर रहे थे और अचानक से मेरा उंगली कट गया, फिर से रीजनरेट हो जाएगा, दैट इज रीजनरेशन।
Fragmentation is a mode of reproduction, while regeneration is not exactly the same as reproduction, because most simple animals would not depend on being cut into pieces to be able to reproduce. They have their own mechanism of reproduction. They will need an alternate natural process to reproduce, है ना? तो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं, ये ऐसे तरह के जो लिजार्ड्स आपने देखे, एनिमल्स देखे, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ऑब्वियसली दे फॉर्म एग, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं. दे डोंट डिपेंड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजेनरेशन और कटिंग ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है. तो इसीलिए रिजेनरेशन कैन नॉट बी मेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. Fragmentation is only happens for reproduction. That is the difference here. ठीक है. However, both the fragments created in the fragmentation and the regenerated organism are clones of the parent. मतलब fragments जो fragmentation से create हुआ है और regenerated organism, ये दोनों clones ही होते हैं. This is so because both processes are asexual. In the absence of two parents, the genetic material from only one parent is carried forward. Hence, the new organisms are clones of the parent. यानी either way ये क्या है, ये clones होता है क्योंकि ये दोनों asexual reproduction का part होता है और इसीलिए ये clone होता है, which means they carry same genetic information. उनमें क्या होता है, genetic information जो है वो same होता है in parents as well as in the offspring produced. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन. यस, सी हियर, रीजनरेशन हम किसको कहते हैं? रीजनरेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज गेनिंग लॉस्ट पार्ट्स. ठीक है, लॉस्ट पार्ट डजंट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी अगर आपने देखा था वहां पे जो उसके जो पीछे का रीजन है वो प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि उसका जो पीछे का पोर्शन वो लॉस्ट हो गया था, इसीलिए वापस फिर से क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ. लेकिन जब रीजनरेट हुआ वहां पे, क्या ऐसा ही वैसा ही एक लिजार्ड का प्रोडक्शन हुआ? बोलो हाँ या ना. यस सर. हुआ. अच्छा, यस सर. लिजार्ड का प्रोडक्शन हुआ. अब एक नया लिजार्ड बना क्या? सर, वो टेल का प्रोडक्शन हुआ. टेल का प्रोडक्शन हुआ. वहां पे एक कोई भी लिजार्ड नहीं बना, है ना, नया लिजार्ड नहीं बना. सो वो वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं किया, वो अपने जो खोया हुआ पार्ट है, लॉस्ट पार्ट है, उसको उसने क्या किया, फिर से प्रोड्यूस किया. ठीक है, ये क्या होता है, रीजनरेशन वर्टिब्रेट्स में भी होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में भी होते हैं. आपने 9th स्टैंडर्ड में पिछले साल डाइवर्सिटी पढ़े होंगे और डाइवर्सिटी में आपने ये पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, है ना. जिनके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं और जिनके वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारे जो बैकबोन है, वर्टिब्रा है, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. तो जिनमें है वो वर्टिब्रेट, जिनमें नहीं है वो इनवर्टिब्रेट. ठीक है, और रीजनरेशन दोनों में होता है, चाहे वो वर्टिब्रेट हो या ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन क्या है? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल पार्ट्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म लिमिटेड टू इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर प्लांट्स फाउंड इन लिमिटेड ऑर्गेनिज्म. यानी ये जो हमारे फ्रैगमेंटेशन होता है ये हर जगह नहीं होता है. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक प्रॉपर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है. ठीक है, ठीक है. जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब नए नए बनेंगे. यानी आपने देखा था प्लेनेरिया में बीच में से भी अगर कट जाता है, यानी मान लो कि हेड है या टेल है, बीच से भी अगर कट जाए तो हेड भी बनता है और टेल भी बनता है. सब नया नया ऑर्गेनिज्म होता है, नया नया पार्ट्स बनते हैं, है ना. और ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में होता है और कुछ लोअर प्लांट्स में होता है. अदरवाइज ये किसी और ऑर्गेनिजम्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है. ठीक है, और ये वर्टिब्रेट्स में तो कतई नहीं होता है. क्लियर है? So this is the basic differences between fragmentation and regeneration. Reproduction is necessary for continuation of species. Is that true? हमने लास्ट क्लास में ही देखा था.
Asexual mode of reproduction is the one in which a new organism can be created from a single parent. Yes, ये भी हमने देखा था कि जो भी सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई मेल है, हम सिंगल पेरेंट हुए, या फीमेल है वो सिंगल पेरेंट, वो क्या करते हैं, वो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो एसेक्सुअल मोड से कहलाएंगे। और उनका जो जो बेबी फॉर्म करेंगे वो अपने मेल या फीमेल जो भी है उनसे एकदम मिलते जुलते होंगे। क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे, दिस मीन्स क्लोन फॉर्म करेंगे, है ना, उनमें। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लीजिए कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे जो बेबी, जैसे हम एक सेल है तो हम दो में, तो हमारे ही जैसा हमारे बेबी में भी होगा, यानी हम दोनों एक जैसे, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मॉर्फोलॉजी और सिमिलर जेनेटिक मटेरियल के साथ ही हम लोग मतलब बनेंगे। विच मीन्स अगर हम एक सेल हैं, हमें डिवाइड होना है तो हम क्या करेंगे, पहले मेरे पास दो हाथ है और मुझे डिवाइड होना है, तो हम पहले क्या करेंगे, अपने दो हाथ को चार हाथ में कन्वर्ट करेंगे। दो पैर है, दो पैर को चार पैर में कन्वर्ट करेंगे। एक सर है, इसको हम दो सर में कन्वर्ट करेंगे। जब मेरा बॉडी का सारा पार्ट डबल हो जाएगा उसके बाद हम इजीली डिवाइड हो जाएंगे। और जब इस तरह से जब हम डिवाइड होंगे तो हमारे ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्लोन। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे बेबी, क्या वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, आप लोगों का क्या आंसर आएगा? ट्रू। यस सर। यस सर। यस, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलो। फिशन इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which an unicellular organism divides into parts. Binary fission is a type of fission in which an organism divides into two parts. एग्जाम्पल, यानी हमने फिशन देखा, फिशन यानी सेपरेशन, और उस फिशन में दो पार्ट टाइप हमने बताया, एक बाइनरी और एक मल्टीपल फिशन बताया। बाइनरी फिशन का एग्जांपल हमने दिया अमीबा। हमारे नॉर्मल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ, वो सारे बाइनरी फिशन से होते हैं ना, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं कैलकुलेट करते, एग्जाम्पल में नहीं लिखते। बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या बाइनरी फिशन करते हैं। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन इज शोन बाय प्लाज्मोडियम। हमने बताया आपको, यस, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं और वो मलेरिया कॉज करते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, लिवर में जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं। आरबीसी सेल्स के अंदर एंटर करके बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, फिर आरबीसी सेल्स को ब्लास्ट करके वो बाहर एनॉर्मस अमाउंट में निकल आते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टीपल फिशन, हमने दिया था। और जो आउटर बॉडी में वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा उसको हम सिस्ट कहेंगे, आपके सामने है। फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच fragmentation is the process in which a multicellular organism naturally breaks into pieces. अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैगमेंटेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, क्या कहोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। आर यू श्योर? सर यूनिसेलुलर। सर मल्टी सेलुलर में होता है। यस सर, मल्टी सेलुलर ही होता यस सर मल्टीसेलुलर। भाई साहब सामने लिखा हुआ है, fragmentation is the Yes. process in which a multicellular organism naturally breaks into pieces which then grow into a mature organism। तो यूनिसेलुलर कैसे होगा? एग्जाम्पल लिखिए, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, regeneration is the ability of an organism to regain its lost parts and that's your planaria। ठीक है, चलो आज के लिए इतना नहीं है, अभी और है। ठीक है, बस 2 मिनट, ये स्लाइड खत्म हुआ अवंती का।
So let's start with the next slide and let's share the screen here. Okay. So next proportion, यहाँ तक हमने जो भी देखा उसका एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। चलो जो हम एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग माइक ऑन करके देते जाए, ठीक है? मल्टीपल फिशन अकर्स इन व्हाट? यूग्लेना, ईस्ट, प्लास्मोडियम, पैरामीशियम। Plasmodium. 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 Okay. Plasmodium. Okay. Next question. In Spirogyra, asexual reproduction takes place by regeneration, budding, fission, fragmentation. 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 Are you sure, everybody? Regeneration क्यों नहीं हो सकता है? Yeah? क्या सब श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो सही है. Next, the outgrowth of hydra is termed as Bud. Bird. Bud. bud. Okay, very good. Next, how can asexually reproducing organisms gain some genetic diversity? Crossing over. Meiosis. और आंसर्स माइटोसिस कुछ लोग बोल दो और कुछ लोग म्यूटेशन बोल दो, किसी का तो सही होगा. Next question. When is being genetically identical to be the parent an advantage for organism? यानी when is being genetically identical to the parent an advantage? एक organism को genetically identified मतलब same होने का advantage क्या क्या हो सकता है? When no mates can be found, when the environment is just like one parent is lived in successfully, when many offspring are produced, or when the environment is changing and fast reproduction is needed. C. Sir, B. कुछ लोगों ने B कहा, कुछ लोगों ने C कहा. When the environment is just like the one the parent lived in successfully. चेक करते हैं. आंसर क्या होगा? आंसर होगा फोर्थ का. इसका किसका? How can asexual reproducing organism gain some genetic diversity? That is your mutation. हम समझाते हैं अभी क्यों ऐसा है. When is being genetically identical to the parent an advantage for organism? When the environment is just like the one the parent lived in successfully. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझाते हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? हाउ कैन asexually reproducing organisms gain some genetic diversity? यानी जो asexual reproduction कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दो मार्कर हैं सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, यानी ये भी ये दोनों एक जैसे हैं. क्या ऐसा कंडीशन आ सकता है जिसमें दोनों अलग अलग हो जाए? कुछ इसमें दोनों में वेरिएशन आ सकता है क्या? क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम. क्लोनिंग टाइप का हो गया यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे क्लोनिंग टाइप का हो गया है तो यहाँ पे कैसे वेरिएशन आ सकता है? तो दैट इज द ओनली रीजन म्यूटेशन. व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन आखिर है क्या? अगर हम बात करें कि म्यूटेशन क्या होता है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. एक सेकेंड. म्यूटेशन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि म्यूटेशन क्या है. म्यूटेशन यानी एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन. मान लीजिए कि हमारा एक सेल है, एक सेल में हमारा पूरा बॉडी है. बॉडी हमारा पूरा क्या? एक सेल है. हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है. अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे जैसा एक और को प्रोड्यूस करना तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था अपने आप को डबल करना पड़ेगा.
मुझे 2 हाथ से 4 हाथ करने पड़ेंगे, 2 पैर से 4 पैर करने पड़ेंगे, 1 सर से 2 सर करना पड़ेगा। तो ये जो हम 2 हाथ से 4 हाथ कर रहे होते हैं, ये कैसे होता है? तो हमारे बॉडी, हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए भी मल्टीप्लाई होता है, और डीएनए जब मल्टीप्लाई होगा, डीएनए में जीन होता है, उसी के वजह से बाकी सारे बॉडी का पार्ट्स बनता है। बॉडी का पार्ट्स किस तरह से बनना चाहिए, किस शेप पे बनना चाहिए, हमारे बाल का कलर क्या होना चाहिए, बाल का शेप क्या होना चाहिए, ठीक है। ये किसी किसी का लंबा बाल होता है, स्ट्रेट होता है, सॉरी, किसी किसी का ऐसे घुंघरल बाल होता है, इस तरह से, है ना। तो ये बाल का साइज से लेकर, नाक के साइज से लेकर, आंख का साइज और शेप, किसी किसी का बटर जैसा इतना बड़ा बड़ा होता है, इतनी होता है, किसी से आलू जैसा इतना बड़ा बड़ा होता है, अंडा जैसा इतना बड़ा बड़ा होता है। कान, किसी किसी के कान जो है छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, the structure of your body is decided by the genes present in your body. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी सिमिलर जीन्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब ये जीन्स मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होते हैं, उनमें हल्का सा एरर हो जाता है। क्या हो जाता है? जब मल्टीप्लाई होते हैं उनमें हल्का सा चेंज हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, और उसी को कहते हैं म्यूटेशन। और जब जीन में हल्का सा गड़बड़ी हो गया, तो वो हल्का सा गड़बड़ी के वजह से हल्का सा बॉडी में चेंज आ जाएगा और वो नॉर्मल पेरेंट से अलग दिखने लगेगा। बोलो, समझ में आया? यस सर। क्लियर है बॉयज? यस सर। सर इतने लोग हैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ 3-4 वॉइस क्यों रेगुलर सुनाई देता है, बाकी कहाँ गए? बाकी सो गए क्या? चलो, मुझे ना यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबके वॉइस मुझे सुनाई देना चाहिए। अगर नहीं सुनाई देगा तो फिर हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, ये वॉइस हमेशा आते रहना चाहिए। यस सर। अब लग रहा है Yes, sir. कि अब लग रहा है क्लास में इतने सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। When is being genetically identical to the parent, मतलब अगर मान लीजिए कि पेरेंट से डॉटर जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या एडवांटेज है? तो मतलब ये when the environment is just like the one the parent lived in successfully, मतलब कि हमारे एक जैसे देह हैं और उसी के वजह से हमारे जो ऑर्गेनिज्म सेम पूल के बन गए, दैट इज व्हाट इट इज, आइडेंटिकल टू ईच अदर, पूरा जेनेटिकली आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इफ पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड्स टू गिव 2 डॉटर सेल्स, डज दैट मीन दैट दे आर इमॉर्टल? वेरी गुड क्वेश्चन हियर। यानी अगर एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो क्या जो पहले एक सेल था वो खत्म हो गया, मर गया? सोचो तो क्या होता है? नो सर, वो डबल सेल में डिवाइड हो गया। हाँ, वो तो डबल सेल में डिवाइड हो गया, तो जो डिवाइड हुआ वहां पे, तो एक जो है वो क्या हुआ? नो आइडिया सर। वो 2 में बट गया। 2 में बट गया, यानी जो मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपने जैसे एक और प्रोड्यूस कर दिया, तो मैं तो मरा नहीं, मैंने बस अपने आप को डबल करके हमने एक पार्ट को निकाल कर रख दिया साइड से, तो हम क्या मर गए? नहीं मरे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप लोग सोचिएगा लास्ट तक, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको बता देंगे। यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर पीपीटी में हम लोग क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और आज हम लोग यही खत्म कर देंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरू कर देंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स का और एनिमल्स का। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहते हैं? वेजिटेटिव, ध्यान से सुनिएगा, हमारे प्लांट्स जो होते हैं
ये दो तरह के पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। पहला पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी जो फूल होते हैं, जहां से फल बनते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट होते हैं वो सबको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। यानी मान के चलो, और सिंपल हम आपको बता देते हैं, वेजिटेटिव यानी वेजिटेबल्स, यानी जिस जिस चीज को खाते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है, खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीफ को हम खाते हैं। एग्जाम्पल बताइए कि Yes, कौन कौन sir. सा लीफ है जो हम खाते हैं? बेसिल लीव्स। ये क्या होता है? तुलसी। यस, ओके। और पालक। पालक, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर ना, उसी में फ्लावर आ गया यार। सर कैबेज एक, कैबेज हाँ, कैबेज। कैबेज। कॉलीफ्लावर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, हम उसको साइड में रखेंगे। यस, कैबेज। और करी। कड़ी पत्ता। ओके, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें, लीफ हो गया, अब बात करते हैं ब्रांच। ब्रांच हम लोग खाते हैं, कौन कौन से ब्रांच हम खाते हैं बताइए तो, किस किस के ब्रांचेस हम खाते हैं? शुगर कैन। ओके, वेरी गुड, वो स्टेम और ब्रांच दोनों है। और किसके ब्रांच खाते हैं हम लोग? केला, केला का ब्रांचेस वगैरह हम खाते हैं भुजिया बनाकर। यस सर। हाँ, साउथ इंडिया में, उसका साउथ इंडिया में जाइएगा ना तो वहां पे बहुत सारे ऐसे भुजिया बना के केला का खिलाया जाएगा, बहुत चलता है तमिलनाडु केरल साइड, ठीक है। और कर्नाटक में भी ये सब चलता है, कर्नाटक आंध्रा, वो सब एरियाज में बहुत सारे केला होते हैं और केला का बनता है भुजिया, केला का टहनी। सर हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हाँ, ऐसा है, जाइए साउथ Same here. इंडिया में। हाँ, साउथ इंडिया बहुत मिलेगा। फूल का जो फूल होता है उसका भी भुजिया बनता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब केला एक ऐसा हर्ब है कि श्रब है? वो हर्ब है कि श्रब है? सब है सर। हर्ब है, HERB, हर्ब है, हर्ब, ठीक है। वो एक ऐसा हर्ब है, प्लांट नहीं, ट्री नहीं है वो, क्योंकि उसमें वुडी स्टेम्स नहीं होते हैं। वो एक ऐसा हर्ब है, ये श्रब्स भी नहीं है। श्रब्स क्या होते हैं? झुंड में होते हैं, आई गेस। तो हर्ब है, तो ये एक ऐसा हर्ब है जिसका हर एक पार्ट हम लोग खाते हैं, उसके बॉटम से लेकर टॉप तक हर चीज हम खाते हैं एक्सेप्ट उसका लीफ, लेकिन वो भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, पत्ते पे, केले के पत्ते पे रख के हम लोग खाते हैं। उसके पत्ते के अलावा बाकी सब हम कंज्यूम करते हैं, उसके जड़ तक, जड़ भी हम खाते हैं भुजिया बना। केला का सब्जी बनता ही है, केला का भुजिया भी बनता है ना। कच्चा केला, पका केला तो बनता है। हेल्दी होता है ना, या तो वो होता है। उसके बाद अगर बात करें स्टेम तो शुगर केन बोल दिया। बताइए रूट, कौन कौन सा रूट हम खाते हैं? कैरोट, रेडिश। यस, बहुत सारे हैं, मूली, गाजर, लाल लाल आता है, सलगम है ना, बीटरूट, ये सब हम खाते हैं, सब रूट है। ये सब क्या है? रूट है। कौन सा सर, रूट है क्या? हाँ, ओनियन। टैप रूट है सर। ओके, हाँ, ये सब क्या है? वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही। ऑनियन, ये सब क्या? टैप। ऑनियन इज अ स्टेम ना? यस सर। सर पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज नो, पाइनएप्पल इज नॉट ऑल्सो अ स्टेम रूट। है। हाँ, यस, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेम। और देखो आपने, आप अगर हम अगर गलत बोल रहे हैं, आपको लगे ना सर गलत बोल रहे हैं, तो सोचो खुद से कि जो हम लोग प्याज काटते हैं, तो प्याज के ऊपर क्या होता है? छोटा सा इलाका होता है व्हाइट कलर का ऊपर में, जिसको हम काट देते हैं, वहां पे छोटा छोटा बाल जैसा होता है, वो क्या है? रूट है वो, यस सर। है ना, फाइब्रस रूट है वो, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, ओके, सो बल्ब में आता है। एनीवेज, तो चलो, तो बहुत सारे रूट हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो एवरी पार्ट हम लोग खाते हैं,
जितने सर भी पार्ट हम पोटैटो रूट है स्टेम है। पोटैटो इज अ स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, ट्यूबर में आता है वो, भले रूट के अंडर मतलब सॉइल के अंडर रहता हो, लेकिन वो मॉडिफाइड स्टेम है। ओके मॉडिफाइड स्टेम में है। एक मिनट हम चेक कर रहे थे, सर वो रूट में आता है। जो खाते हैं। एक सेकेंड देख लो। ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर, शक्कर, ऑफसेट, ट्राइजोम, ये सब देखिए मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स। बल्ब, ये बल्ब है आपका, प्याज, उसके बाद आते हैं कॉर्म, डिफरेंट टाइप्स। रुकिए रुकिए हम आपको दिखाते हैं। पोटैटो रूट है, सर पोटैटो लिप्स भी तो खाते हैं। पोटैटो लिप्स नहीं खाते हम। पोटैटो लिप्स खाते हैं हम लोग? नो Yes, सर। sir. हाँ, आज तक मैंने नहीं सुना यार, प्लीज। हम लोग भी नहीं खाते सर। हाँ, पत्ते थोड़ी खाते हैं हम लोग, आलू के पत्ते फेंक दिए जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई खाता है। नहीं और सर, एक, खाया जाता है। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, सच बता रहे हैं, मैंने आज तक नहीं खाया, जो नहीं सर, मैंने नहीं किया। इसलिए बोल रहे। क्या बोल रहे, खाइए आप। यस सर। ओह माय गुडनेस, कैसा टेस्ट होता है? भुजिया बनता है, सब्जी बनता है? सर सब्जी बनता है। अच्छा, हाँ, अगर बात करें कि पोटैटो क्या है, स्टेम है कि रूट है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहकर गए पोटैटो आर स्टेम ट्यूबर्स, वही तो हम भी बोल रहे थे, पोटैटो आर स्टेम ट्यूबर्स, ठीक है। पोटैटो इज कंसिडर्ड एज अ स्टेम वेजिटेबल, इट ग्रोज इन अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज स्टोलॉन्स। सर उसमें से तो रूट निकला रहता है ना, किसमें से? पोटैटो में से। हाँ बिल्कुल निकला रहता है। तो सर वो स्टीम कैसे हुआ? तब तो वो रूट हो गया। कैसे रूट? अच्छा, एक बात बताइए, शुगर केन देखा है आपने कभी? यस सर। शुगर केन के स्टेम से रूट निकलता है कि रूट से? रूट कहाँ से निकलता है बोलिए? ऑल पार्ट्स में सर, ऑल पार्ट्स से। नीचे से निकलता है। वो पत्तों में से नहीं निकलता, पत्तों को छोड़कर। वो देखिए, स्टेम होता है पोटैटो एक तरह का, क्या होता है, स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम में आते हैं। ये देखिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, 11th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को ये पढ़ने को आएगा, मॉडिफिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये? नॉर्मली तो सर पोटैटो का टैप रूट होता है या फिर फाइब्रस रूट होता है? किसमें? पोटैटो में? यस सर। पोटैटो में आपको फाइब्रस की टैप रूट होगा। बहुत बढ़िया, बता दीजिएगा, ठीक है। हम तो बता रहे, आराम से रुकिए अभी, ठीक है, क्लास खत्म होने दीजिए। आज हम आपको आलू के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, जस्ट वेट। इसको बस सब चैप्टर को निकल जाए, ठीक है, आपको हम आलू के बारे में हर एक खबर देंगे, क्योंकि बिहार में आलू जो है, कुछ भी रहे ना रहे सब्जी में, आलू जरूर रहेगा, है कि नहीं है? यस सर। हाँ, यस सर। बस इसीलिए आलू ना, आप लोग इतना सारा सवाल आ रहा है आलू से, हम आपको बताएंगे, बस एक छोटा सा चैप्टर निकल जाए आज का, ठीक है। ये पीपीटी, आलू का पत्ता भी होता है? आलू का बिल्कुल, क्यों नहीं होता है? आलू जमीन में उगता है भाई, आलू पे इतना सवाल क्यों कर रहे हो? आलू जमीन में उगता है, ठीक है, उसके ऊपर स्टेम निकलता है और स्टेम में से पत्ते आते हैं हरे हरे, हमने देखा है, एकदम डार्क ग्रीन कलर का पत्ता होता है उसका। ठंडा में खेती होता है आलू का, उसका साइज छोटा छोटा रहता है। छोटा छोटा रहता है, यस, छोटा छोटा साइज। यार जनवरी फरवरी में गांव में जाइए, गांव की तरफ आलू की खेती देख लीजिए, जनवरी फरवरी में होता है आलू की खेती यार, है ना? जनवरी में होता है ना आलू की खेती, ठंडा में होता है आलू एक्चुअली। यस सर। हाँ, जनवरी टाइम में जाइएगा तो आलू की खेती आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आलू को और ज्यादा। क्या हुआ सर उसका टैप रूट होता है या फिर फाइब्रस रूट? हम
अरे भाई अब एक अच्छा चलो हम ना यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को रोक देते हैं, आलू पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? कर ले आलू पे चर्चा। यस सर। यस सर। यस सर नहीं है, यस सर नहीं है, इसको खत्म करते हैं, आलू पे चर्चा रहने देते हैं यहाँ पे। आप जाइए गूगल बाबा पे डाल लीजिए, आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट मिल जाएगा, नहीं मिले तो उसके बाद बताइएगा, हम आपको आलू के प्रति एक स्पेशल लेक्चर डाल देंगे, अभी नहीं, ठीक है? अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके सर। हाँ सॉरी बट हम लोगों के पास है ना पढ़ना बहुत ज्यादा है, अभी जेनेटिक्स चैप्टर है, अभी रिप्रोडक्शन बहुत चलेगा, है ना? सो लेट्स कंप्लीट इट। हाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सो प्रोपगेशन यहाँ पे तो बाकी जितने भी एरियाज हैं, रिप्रोडक्टिव एरिया को छोड़कर बाकी जितने भी एरियाज हैं उन सारे एरियाज में, ठीक है, जो भी प्रोपगेशन होता है यानी ग्रोथ होता है वेजिटेटिव पार्ट्स में, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी लीफ है तो लीफ से उग जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट है, रूट से आ सकते हैं, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम है, स्टेम के किसी छोटे से पार्ट से अगर हम उगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी रिप्रोडक्शन के बिना एक तरह से एसेक्सुअली सिंगल पैरेंट से अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता, फॉर एग्जांपल शुगर केन ले लो, ठीक है? शुगर केन में आपने देखा होगा आंख होते हैं, छोटे 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 शार्प बर्ड्स टाइप के साइड में निकले रहते हैं, नुकीले नुकीले, आपने देखा होगा। ये क्या होते हैं? वो जो, हाँ जी, वो जो बर्ड्स होते हैं वो जो साइड में निकले रहते हैं वो उसके आंख कहते हैं लोग कि दांत होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो आंख है, व्हाटएवर इट इज। वहां पे क्या करते हैं, अगर उसको हम जमीन में ऊपर की तरफ अपराइट पोजीशन में अगर गाड़ दे, लेट मी शो यू दैट, एनोटेशंस, एनोटेशंस कहाँ से आएगा? एनोटेशंस नहीं आ रहा है एनीवेज। तो मान लीजिए कि आपका जो पौधा है, ठीक है, लेट मी शो यू विथ माय हैंड, यहाँ पे हम इस हाथ से हम दिखाते हैं। सी, अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका शुगर केन है, ठीक है? इस शुगर केन पे क्या होते हैं, ऐसे रहते हैं, इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों तरफ आपको ऐसे नुकीले नुकीले निकले रहते हैं, ठीक है? उस नुकीले पार्ट को हम क्या करते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे नुकीले एरियाज है, ठीक है? मान लीजिए क्या है, यहाँ पे नुकीले एरियाज है, ठीक है, अलग अलग। इस पॉइंट पे एक नुकीला एरिया है, इस पॉइंट पे एक नुकीला, इस पॉइंट पे नुकीला है, इसको हम जमीन में इस एंगल में गाड़ देंगे, इस पोजीशन में। तो इस नुकीले पॉइंट से, इस दांत से या इस आंख से एक नया शुगर केन उग जाएगा, यहाँ से एक नया शुगर केन उगेगा, यहाँ से एक नया शुगर केन उग जाएगा, यहाँ से एक नया शुगर केन उग जाएगा। यानी जितने वहां पे वो दांत होंगे उतने शुगर केन जो है वो ग्रो कर जाएंगे, नीचे में रूट फॉर्म कर लेंगे और ऊपर से वो ग्रो कर जाएंगे। पोटैटो में भी तो ऐसा ही होता है ना? यस, पोटैटो में भी है। फिर से पोटैटो, पाइनएप्पल सर, पाइनएप्पल बेस्ट एग्जांपल, ठीक है? पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल हो, पोटैटो हो, ठीक है, हर चीज में आपको ऐसे ही होते हैं। जैसे आलू का जो आंख होता है, आलू के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां से रूट निकले रहते हैं, टैप रूट नहीं, चुप, वहां से निकले रहते हैं, ठीक है? वो क्या करेंगे, लंबे लंबे पतले पतले निकले रहते हैं। उस, हाँ लंबे लंबे पतले, रूट है कि स्टेम है? स्टेम होते हैं, हाँ, वो क्या होते हैं, वहां से लंबे लंबे छोटे छोटे निकले रहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को अगर काट कर सॉइल में गाड़ दो, वो जो पतले से निकले हैं वो और लंबा निकल जाएंगे, वही स्टेम बन जाएगा और आपको वहां से पत्ते उग जाएंगे, एंड दैट विल बिकम अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है? और उसमें से आलू उग जाएगा अलग अलग। तो ये होता है आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी अब ये आलू है, आलू एक ही ऑर्गेनिज्म है, या मेल होगा या फीमेल? आलू मेल है कि फीमेल है? मेल है, मेल। मेल है। क्यों मेल है? मेल। क्यों मेल है? कैसे पता चला कि मेल है? कैसे पता चला कि मेल है? आलू से गैस होता है, आलू नहीं खाना चाहिए, आलू अच्छा नहीं होता है,
होती है नहीं कहते हैं, होता है कहते हैं। ऐसे ऐसे ही हम गेस करते थे बचपन में, ये मेल होगा या फीमेल होगा। एनीवेज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट हियर सर ना। ऐसा थोड़ी है, इससे थोड़ी पता चलेगा, उसका तो मेन कोई रीजन होगा ना कि वो मेल है कि फीमेल है। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या रीजन है, कैसे पता करते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है मेल फीमेल का इसमें? नो सर। नो सर सर। यस ऐसा सर, कुछ थोड़ी होगा सर। यस सर होता है। नो सर होता नहीं है? होता। कैसे होता है, क्या होता है ऐसा? अच्छा आज मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे बताइए कि क्या होता है। कौन है, कौन क्या नाम है इनका? बड़े शिक्षा उतावले। नाम है। शिक्षा, शिक्षा क्या है। बात है। शिक्षा का, शिक्षा तो बहुत बढ़िया है। हाँ शिक्षा बताइए, कैसे सर होता है, कैसे, कैसे होता है ये नहीं पता है, लेकिन होता है इतना पता है। क्या नहीं होता सर, है? ऐसा कुछ नहीं होता। मेल फीमेल। अच्छा ओके। एनीवेज आलू भिंडी क्या है, मेल है कि फीमेल है? नो आइडिया सर। सर इसमें भी मेल फीमेल होता है। नहीं हम नहीं। पूछ रहे हैं, शिक्षा से पूछ रहे थे। शिक्षा जी, सर मेल फीमेल होता है सर, लेकिन कैसे होता है ये नहीं पता है। ना ना हम पूछ रहे थे भिंडी मेल है कि फीमेल है? फीमेल। क्योंकि लेडीज फिंगर है, लेडी लेडी फिंगर है। है, लेडी है हाँ इसलिए सर। फीमेल है। ओके चलिए, तो फिर टमाटर क्या है? आप बताओ, टमाटर में लेडी है या नहीं? वही तो सर सर यही तो मेल पता है होगा। मेल है। मेल है। मेल। देखिए अब हम आपको बताते हैं एक चीज, टमाटर कैसे उगता है। टमाटर का जो बीज होते हैं वो कहाँ से बने रहते हैं, टमाटर उगता कैसे है, टमाटर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या चीज उसमें जाता है। प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन होते हैं आप लोगों को वहां पे मेल एंड फीमेल होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ये चीजें वहां पे आप लोगों को समझ में आने आएगा, वहां पे हम आपको बताएंगे चीज। ये जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद वो डेवलपमेंट होता है, तब जाके टमाटर बनता है। टमाटर विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। टमाटर एसेक्सुअली नहीं बनता है, टमाटर सेक्सुअली बनता है ना। टमाटर का जो फॉर्मेशन है सेक्सुअल की वजह से होता है। टमाटर का प्लांट भले, है ना, टमाटर क्या होता है, एसेक्सुअली होता है, सॉरी सेक्सुअली होता है टमाटर। तो टमाटर जब उगते हैं उसके पहले उनमें फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, उनमें जो सीड्स आते हैं वो कैसे आते हैं, पल्प कैसे आते हैं, ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। और यही पता चलेगा कि क्या प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल होते हैं, होते हैं मेल एंड फीमेल, लेकिन क्या वेजिटेबल्स में होते हैं? प्लांट्स में मेल एंड फीमेल ऑब्वियसली होते हैं, नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या प्लांट्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं मेल एंड फीमेल? नो सर। ये हम लोग देखेंगे, लेकिन आज नहीं देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं लेक्चर में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे होते हैं ऐसा, ठीक है। यानी क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि होता कैसे, ठीक है। चलो तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में, यानी नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उनमें वेजिटेटिव पार्ट को हम रिप्रोड्यूस करता है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड है, इन सब को यूज करके जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, और वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेबल्स, यानी ऐसे पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव, यानी जो हम खा सकते हैं एज ए वेजिटेबल, उसको हम वेजिटेटिव कहते हैं। और प्रोपगेशन यानी ग्रोथ, ऐसे पार्ट्स यानी वेजिटेटिव रीजन से जो ग्रोथ करवाया जाता है उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। चलो नेचुरल वे से ग्रो करता है और आर्टिफिशियल वे से भी हम लोग ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेचुरली जो ग्रो करता है वो तो है ही, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब नेचुरली ग्रो करते हैं, है ना, नेचुरली अपने रूट स्टेम से ग्रो कर जाते हैं। बट आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जाता है क्या? यस, आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
हमने आलू का बताया कि आलू के ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ना, देखो ये क्या है, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपको बहुत सारे आंख दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर उठा हुआ है ये सब आंख है, यहीं से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स ऑफ योर पोटैटो, ठीक है, यहीं से नया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो रूट से स्टक्कर, क्या है यहाँ पे रूट फॉर्म हुआ है, स्टेम से आप ब्रांचेस या स्टेम का ये साइड स्टेम का ये यहाँ से नए नए प्लांट्स उगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो जिंजर है, जिंजर है नहीं, ये क्या है, ये अदरक है, हाँ है ना, यस No, सर, sir. लहसुन है, अदरक है, No, क्या sir. है, अदरक है यार, अदरक नहीं है। अदरक है सर, अदरक है सर। अदरक है, रोज चाय में डालते हैं यार हम भी, हैं? अदरक हम लोग घर में जाइए किचन में जाके कभी देखिए, सब्जियों को पहचानिए, ये अदरक है ना। अदरक के देखिए ऊपर में छोटे छोटे प्लांट्स की तरह उगे हुए हैं, और यहाँ से अगर हम इसको सॉइल में गाड़ देते हैं तो यही एक नया प्लांट उग जाएगा। ठीक है, अदरक। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसा ही है, स्टेम से उगे हुए हैं। ठीक है, राइट, यहाँ भी देखिए ब्रांचेस से ही नए प्लांट्स उग गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो साइड से जो ब्रांचेस आ रहे हैं ये क्या है, दूसरे प्लांट के हैं, और वो जमीन में जैसे गिरते हैं वहां पे एक नए प्लांट उग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब नेचुरल है। ये देखिए लीफ में होता है, लीफ के जो अलग अलग रीजन्स हैं वो अलग अलग बर्ड हैं, और वही सॉइल पे कट के नीचे गिर जाएंगे और नया प्लांट उग जाएंगे। ठीक है, जो लीफ के जो ऊपर ऊपर दिख रहा है छोटे 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 फ्लावर जैसा, ये उसके बर्ड हैं। ठीक है, और ये ब्रायोफाइलम है लीफ। कौन सा लीफ है, ब्रायोफाइलम। एग्जाम्पल में अगर पूछे तो प्लीज इसको लिखिएगा आप लोग, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, और ऊपर में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं फ्लावर्स टाइप, और वो जब गिरते हैं सॉइल में तो नया प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन लीफ, ये लीफ में होता है। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स है ये। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल वे है। आर्टिफिशियल वे में क्या किया जाता है, या तो कट किया जाता है, या तो एक मतलब कटिंग ही मेन इसका है, एक जगह से कट करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। लगाने के कई सारे तकनीक हैं, कई सारे टेक्निक है, और वो सारे टेक्निक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल से कैसे कट किए, कैसे जोड़ दिया जाता है। आइए भगवान से प्रे करेंगे कि अगले क्लास तक मेरा पेंटैब आ जाए, है ना, तो पेंटैब से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट, तो देखते हैं, या नहीं भी होगा तो आई ट्राई टू मैनेज विद द बोर्ड, और वहां पे हम लोग कई सारे ड्राइंग्स देखेंगे और समझेंगे कि आर्टिफिशियल वे में कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों का मैक्सिमम आलू का डाउट मैंने क्लियर कर दिया है ना। रूट वाला एक डाउट रह गया है, ठीक है, कि आलू में कौन सा रूट होता है, टैप रूट होता है कि फाइब्रस रूट होता है। यस, तो चलो इनका जवाब हम देकर ही जाएंगे। ठीक है, टैप रूट होता है कि फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, शिक्षा है ना, शिक्षा। और Yes, किसी को sir. कोई, हाँ, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ताकि हम एक साथ सबको बताते चलें। आलू के बारे में नहीं अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है सर, आर्टिफिशियल Sir, प्लांटेशन एक सारे प्लांट में होता है। fragmentation. एक एक करके प्लीज। सर, आर्टिफिशियल प्लांटेशन सारे प्लांट में होता है कि सिर्फ स्पेसिफाइड प्लांट में होता है? कुछ ही कुछ प्लांट्स में होते हैं, सब में नहीं हो पाएंगे, कुछ ही कुछ में होते हैं। हर प्लांट में नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ ही है कि इसी प्लांट जैसे हमारे जैस्मिन होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ना, समझ जाओगे। जैस्मिन होते हैं, जैस्मिन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं तो लाइक योर व्हाट रोज है, रोज को हम काट देते हैं, स्टेम काट के हम लगा देते हैं, ग्रो कर जाता है। तो सब में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते कि बहुत कम भी नहीं है। बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम काट कर लगा देते हैं, जैसे हमारे के क्या है, एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा क्या है, एलोवेरा का वो जो स्टेम जैसा होता है वो लीफ होता है कि स्टेम होता है, क्या होता है वो एलोवेरा जो हम लोग लगाते हैं जेली, तो ग्रीन कलर का मोटा मोटा होता है,
यस सर। क्या Stem. लीफ और स्टेम में लीफ है? लीफ है सर, लीफ है। सर लीफ आर है श्योर? यस सर। ओके, सो एलोवेरा लीफ है आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे? नो सर, लीव्स नहीं है वो। तो क्या है? सर उसमें तो कांटे जो होते हैं सर वो ना लीव्स होते हैं एलोवेरा में। ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। वो तो उसके एलोवेरा तो सर उसके ब्रांचेज होते हैं जो ग्रीन वाले ऊपर निकले हुए होते हैं। ओके, ब्रांचेस होते हैं। ये सर ब्रांचेज है, तभी ना सर उसमें से पत्ते निकल रहे हैं। किसमें से पत्ते निकल रहे हैं? पत्ते सर जैसे एलोवेरा है तो सर उसमें से पत्ते के रूप में सर जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, तो सर वही ना निकलेंगे ब्रांचेज में से। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। और हमारे जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस आपने देखा है? यस यस सर। सर। कैक्टस के जो कांटे होते हैं वो क्या है, मॉडिफाइड लीफ है कि लीफ है सर, लीफ है। लीफ है? लीफ है। यस यस। सर उससे भी खाया जाता है ना कैक्टस को? कैक्टस को खाया जाता है? नहीं। यस सर, उसे खाया जाता है। कैक्टस देखिए, एलोवेरा को तो खाया जाता है, ठीक है, अब हम इतने भी जंगली नहीं है कि हम कैक्टस को खा लें, ठीक है, लेकिन Yes, हाँ sir, मेडिसिन खाया में जाता है। मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में कैक्टस का बहुत ही ज्यादा उसका यूज है, ठीक है, कैक्टस का बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग उसका, लेकिन हम अभी तक खाए नहीं है है ना भाई सर साहब? शायद श्रुति खाई होगी। हाँ हो सकता है मे बी। एनीवेज, तो हो सकता है, देखिए मेडिसिन पे यूज होता है उसका, उसके जो लीव्स होते हैं, कांटे होते हैं ना, कांटे उसके जो हमारे हर एक पार्ट उसका मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा जैसा ही होता है वो भी, उसके जो ट्यूबर होते हैं उसको भी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कई सारे। चलो, तो ये सब चीजें हैं। अब हमारे जो भी अब पोटैटो पे आते हैं, हम खत्म करके निकलते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है। पोटैटो जो होते हैं इनके रूट क्या होते हैं? फाइब्रस की टैप रूट। कितने लोग हैं यहाँ पे जो टैप रूट को वोट करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। या जो भी है फाइब्रस बोल रूट दो। होता है सर, फाइब्रस रूट। सर कौन बोला fibrous. ये? फाइब्रस रूट होता सर है। हम बोले हैं। साक्षी शिक्षा? यस सर, हम बोले हैं। हम कहते हैं कि उसमें टैप रूट होता है, क्या कहोगे? तो सर प्रूफ कर दीजिए। ओके, ओके चलो, हम एक काम करते हैं, इसको प्रूफ नहीं करेंगे हम, आप लोगों के तरफ ही हम झुक जाएंगे, है ना। हम भी यही कहेंगे कि फाइब्रस होगा, नहीं तो फिर मेजॉरिटी ऑलवेज विंस ना, और आप लोग कह रहे हो कि फाइब्रस होता है, चलो मान लिया फाइब्रस होता है। सो पोटैटो में कौन सा होता है? स्मॉल स्मॉल फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम एडवेंटिशियस रूट्स भी कह सकते हैं, राइट। और वो कितना हो सकता है? अच्छा, पोटैटो इज अ मोनोकॉट की डाइकॉट? सर मोनोकॉट। अच्छा, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में होते हैं कि डाइकॉट में होते हैं? सर डाइकॉट होते हैं। फाइब्रस रूट, अच्छा, जो हमारे घास है ना, उसमें फाइब्रस रूट होता है कि टैप रूट होता है? फाइब्रस रूट होता है। फाइब्रस रूट होता है सर। हाँ, तो उसमें जो पत्ते होते हैं उसकी वेरिएशन क्या होता है? पैरेलल होता है। और वो मोनोकॉट होता है, वो मोनोकॉट होता है। पैरेलल वेरिएशन लीफ में है तो मोनोकॉट है। आप लोग आलू के पास जाइएगा, आलू के पत्ते को निकालिएगा, उसमें देखिएगा क्या वो पैरेलल वेरिएशन है। अगर पैरेलल होगा तो हम कहेंगे कि वो मोनोकॉट है, अगर पैरेलल नहीं होगा तो हम कहेंगे वो डाइकॉट है। चलो, सोच के अगले क्लास में मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय 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 बाय।